नमस्कार। बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का विषय है आधारभूत लोकतंत्र, भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। अक्सर जब भी राजनीति की बात होती है तो हमेशा राष्ट्रीय या राज्य स्तर की बड़ी बड़ी बहसों पर ही ध्यान जाता है ना? लेकिन हमारे अपने शहर, हमारे मोहल्ले या हमारी गलियों की व्यवस्था आखिर कैसे चलती है, इस पर भी बारीकी से ध्यान देना उतना ही जरूरी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की असली नींव कैसे रखी जाती है और शहरी क्षेत्रों का प्रशासन असल में काम कैसे करता है। सच मानिए, ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब इस विषय की गहराई को समझने के लिए आइए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। 13 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में एक बहुत ही जबरदस्त चर्चा हुई थी। उस दौरान रुस्तम के सिधवा जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके शब्द थे, मैं चाहता हूं एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए, ताकि लोग ये सचमुच जान सकें कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या हैं। जरा सोचिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है। ये आज की इस चर्चा के लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत आधार तय करता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्थानीय शासन का असली मकसद आम लोगों को प्रशासन की समझ देना और जमीनी स्तर पर ताकत सौंपना है। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए जरा एक पिरामिड की कल्पना कीजिए। सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर राष्ट्रीय स्तर की संघ सरकार बैठी है, जो पूरे देश का संचालन करती है। उसके ठीक नीचे बीच वाले हिस्से में राज्य सरकारें आती हैं। और फिर आता है इस पूरे ढांचे का सबसे मजबूत और सबसे जरूरी आधार, स्थानीय सरकार। इसमें ग्रामीण पंचायतें और नगरीय निकाय दोनों ही शामिल हैं। ये पिरामिड वाली संरचना इस बात को बहुत ही आसानी से समझा देती है कि प्रशासन कैसे राष्ट्रीय स्तर से नीचे की ओर बहकर स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है, बिल्कुल उस जगह पर जहां हम सबका आम जीवन बीतता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी को ही ले लीजिए। इसका जो प्रतिष्ठित मुख्यालय है वो किसी पुरानी राजशाही हवेली या महल से कम नहीं लगता। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य यह है कि इस निकाय का गठन मूल रूप से 1865 में किया गया था। जी हाँ, एक सदी से भी बहुत पहले। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हमारे शहरों में स्थानीय प्रशासन की जड़ें कितनी पुरानी और कितनी ज्यादा गहरी हैं। ये संस्थाएं सिर्फ आज से नहीं बल्कि दशकों और सदियों से हमारे शहरी जीवन के बुनियादी ढांचे को आकार देती आ रही हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर एक नगरीय स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडी वास्तव में होता क्या है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की एक पूर्ण रूप से स्वायत्त संरचना है। स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये निकाय अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों के लिए किसी बहुत बड़े प्राधिकरण या ऊपर बैठी सरकार के मोहताज नहीं होते। वे पूरी तरह से उनके अधीन काम नहीं करते। इनके पास अपने क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने और समस्याओं का हल ढूंढने की अपनी आज़ादी होती है। ये एक ऐसा शानदार तंत्र है जो नागरिकों को एक साथ आने और सामूहिक रूप से ये तय करने का मौका देता है कि उनके अपने समुदाय के लिए सबसे बेहतर क्या है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि इन निकायों का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कितना गहरा और सीधा असर पड़ता है। एक तरफ देखिए कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट का वो काम जो बेहद जरूरी, जमीनी और चुनौतीपूर्ण है। सड़कों से कचरा हटाना, शहर को साफ रखना, ये बुनियादी और मेहनत से भरा काम नगर निगम के ही कंधों पर होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं संस्थाओं के प्रयासों से शहर में सुंदर हरे भरे सार्वजनिक पार्क बनते हैं, जहां लोग सुकून के कुछ पल बिता पाते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि म्युनिसिपल प्रशासन केवल कागजों पर या बंद कमरों में नहीं चलता। इसका असर एकदम ठोस और वास्तविक होता है, जिसे हर दिन अपने आसपास महसूस किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नए विचार को जन्म देता है। अभी तक हमने सिर्फ इस पर बात की कि सरकार क्या करती है, लेकिन यहां कहानी का रुख थोड़ा बदल जाता है। सहभागी लोकतंत्र को कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इस विचार का सीधा सा अर्थ यह है कि सुशासन या गुड गवर्नेंस केवल एक तरफा रास्ता नहीं हो सकता, जहां बस हाथ पर हाथ रखकर सुविधाओं की उम्मीद की जाए।
अगर ये अपेक्षा है कि नगरीय निकाय पूरी कुशलता के साथ काम करें, तो नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्यों का भी सक्रिय रूप से पालन करना ही होगा। अपने क्षेत्र की देखभाल करना भी तो हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है, और सच कहें तो इसे ही तो सच्चा सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। अब सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर यह कार्यवाही असल में दिखती कैसी है। इसके बेहतरीन उदाहरण तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही मौजूद हैं। पहला कदम, अपने घरों में कूड़े को बहुत ही सावधानी से अलग करना। अगर हम थोड़े से निर्देशों का पालन करके सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें, तो जरा सोचिए, नगर निगम के लिए कचरे को इकट्ठा करना और उसका सही निस्तारण करना कितना आसान हो जाएगा। दूसरा कदम, अगर गली या सड़क पर कहीं पानी का रिसाव हो रहा है, पाइप टूट गया है, तो तुरंत उसकी सूचना देना, ताकि बहुमूल्य पानी की बर्बादी को फौरन रोका जा सके। इन छोटे छोटे कामों को कभी भी एक बोझ की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम ही एक सफल और सशक्त सहभागी लोकतंत्र के सबसे अनिवार्य हिस्से हैं। और यही विचार हमें आज के इस विश्लेषण के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। सोचने वाली बात है कि ये नगरीय स्थानीय निकाय सड़कें बनाने, कूड़ा उठाने और इतने सुंदर पार्कों को संवारने जैसी तमाम गतिविधियों के लिए आखिर संसाधन और फंड्स जुटाते कहां से है? क्या कभी इस विशाल व्यवस्था के पीछे के अर्थशास्त्र पर विचार किया गया है? क्या ये सारा धन सिर्फ स्थानीय करों से आता है, या क्या इनमें से कुछ सेवाएं भुगतान आधारित हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब शहर की साफ सुथरी सड़कों से गुजरना हो, तो इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था और उसमें एक नागरिक की सक्रिय भूमिका के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।